के तौर पे जब से किसान आंदोलन शुरू हुआ है तो किसान आंदोलन के साथ साथ जो स्थानीय मुद्दे थे, जो प्रदेश के मुद्दे थे, जैसे महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी, ये 3 मुद्दे ऐसे थे जिनमें युवा और आम जनता परेशान थी। जनता पार्टी का नुकसान होगा और ये नुकसान देखने को मिलेगा आगे 2-3 महीने में। ज़मीनी स्तर पे भी ये चीज़ देखने को मिलेगी और इस लखीमपुर खीरी की घटना से बड़ी बात तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन ख़ास तौर से अगर हम बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस को एक तरीके से संजीवनी बूटी मिल गई है। बड़े बड़े न्यूज़ चैनल भी ये कह रहे थे कि 30 साल बाद कांग्रेस उसी फॉर्म में दिखी है जिस फॉर्म में वो 30 साल पहले दिखा करती थी। कांग्रेस जो जनता के लिए लड़ाई लड़ती हुई दिखती थी, आम आदमी के लिए संघर्ष करती हुई दिखती थी, वही कांग्रेस अब वापस हो रही है। तो मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है प्रियंका गांधी के लिए ये टर्निंग पॉइंट रहे। और प्रियंका इतना तो नहीं कर पाएंगी ना, वो एक जो आंकड़ा होता है। ऐसा है, 2014 से पहले भी किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि मोदी जी इतना कर लेंगे। अच्छा। ये जनता है, जिसको बैठाती है सर आंखों पे बैठाती है और जिसको गिराती है तो बिल्कुल उसको अर्श से फर्श पे गिरा देती है। तो जनता के मूड का और जनता के मिजाज का आकलन आप नहीं कर सकते। किसी ने भी, खुद मोदी जी ने भी सपने में नहीं सोचा था कि 2014 में उन्हें क्लियर मैंडेट मिलेगा। जिस तरीके से उन्होंने आम आदमी के मुद्दे रखे थे, हालांकि वो मुद्दे वो पूरे नहीं कर पाए, लेकिन जो बातें उन्होंने रखी थी वो बातें कहीं ना कहीं आम आदमी को टच कर रही थी, उनकी फीलिंग को टच कर रही थी। हम यूपी की अगर बात करें, क्योंकि यहाँ पे आप देखते हैं आज भी ओवैसी जी ने बोला है कि लखीमपुर वाले जो अब्बा जान है उनकी कब गिरफ्तारी होगी, तो योगी जी को सीधा बोला है। वहीं योगी जी कह रहे हैं किसी के कहने पे अगर हम किसी कोई निर्णय ले लें तो ऐसे नहीं होता है। तो क्या लगता है वो भाई? देखिए, ऐसा है, निर्णय किसी के कहने या ना कहने पे नहीं लिया जाता है। निर्णय निष्पक्ष होना चाहिए। जब कई वीडियो और कई फुटेज आ चुके हैं, कई चश्मदीदों के बयान आ चुके हैं, तो योगी आदित्यनाथ को और क्या चाहिए? ये तो वही बात हो गई, एक कहावत थी ना कि एक राजा बड़ा हठी था। अगर उस राजा से आप किसी काम के लिए बोल दो कि राजा साहब ये काम होना चाहिए, तो राजा वो काम नहीं करता था। राजा से आप जिस काम के लिए मना करो वो राजा वही काम करता था। तो यही हाल योगी आदित्यनाथ का है। ये हठी किस्म के व्यक्ति हैं। इनसे आपने बोल दिया कि साहब न्याय दिलवा दो, तो ये न्याय नहीं दिलवा देंगे। अगर इनसे ना बोला जाता तो सकता है ये न्याय करवा देते। तो इस तरह की चीजें नहीं चलती हैं। राज धर्म निभाना पड़ेगा आपको। राजा का धर्म हर किसी के प्रति होता है। राजा का ऐसा नहीं कि आपका कोई मंत्री है, आपका कोई विधायक है, आपकी पार्टी का कोई कार्यकर्ता है तो आप उसको बचाते हुए फिरेंगे। और योगी आदित्यनाथ जी खास तौर से अपने नेताओं को पिछले 4 साल में बचाते हुए दिखे हैं, चाहे वो कुलदीप सेंगर हो, चाहे चिन्मयानंद हो। इस तरह की सैकड़ों घटनाएं हैं। और जो इस समय यूपी का कैबिनेट है, यूपी के कैबिनेट में 46% दागी मंत्री विधायक हैं जिन पे हत्या की कोशिश और बलात्कार जैसे जघन्य अपराध हैं। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ जी की मंशा कैसी है। योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के अंदर उन्होंने जो माहौल बना के रखा है, कहते हैं कि जो कुछ गुंडे थे वो सलाखों के अंदर हैं और कुछ प्रदेश छोड़ के भाग गए हैं। और अनुमान देखा भी गया है कि कोई दंगा नहीं हुआ। इस तरीके के जो माहौल जो वो गिनाते रहते हैं, तो क्या लगता है ये भी तो बड़ा मुद्दा है कि भाई देखिए, जो कुछ गुंडे थे उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। जिसने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन नहीं की उनका इन्होंने फर्जी इनकाउंटर करवा दिया। बहुत पुरानी बात नहीं है, लगभग 2000 से ज़्यादा यादवों का फर्जी इनकाउंटर किया गया। और इनकाउंटर इसलिए किया गया कि योगी जी की जो पुलिस थी वो इनसे अवैध वसूली कर रही थी। जिसने वसूली में सहयोग नहीं किया उसका इनकाउंटर कर दिया। यादवों के साथ दलितों की भी हत्या हुई है। कई ऐसे केस देखने में आए हैं जिसमें दलित किसी सवर्ण के गाँव से निकल रहा था, अपनी बारात लेके निकल रहा था। ये यूपी की घटनाएँ हैं। वहाँ उसके साथ लिंचिंग का काम हुआ है। अल्पसंख्यक जो मुस्लिम भाई है उनके साथ बड़े रूप से लिंचिंग का काम हुआ है। ब्राह्मणों की हत्या पिछली साल आपने देखा होगा कि कैसे सीरियल वाइज ब्राह्मणों की हत्या की गई है। तो इस सरकार में, योगी आदित्यनाथ की सरकार में, सिर्फ एक जाति विशेष के लोगों को ही लाभ दिया जा रहा है। और मीडिया की बात रही तो मीडिया इस समय स्वतंत्र नहीं है, इस वजह से खबरें हम नहीं देख पा रहे हैं। और योगी आदित्यनाथ जी का विकास है ना, विकास तो आप स्पष्ट तौर पे देख ही चुके हैं। कलकत्ता का फ्लाईओवर और अमेरिका की फैक्ट्री। तो आप इससे
इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं, आप भी क्षेत्र में कवरेज करते होंगे, रोडों का क्या हाल है और महिला सुरक्षा पे इन्होंने कितना काम किया है, ये भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। आए दिन फेसबुक ट्विटर के माध्यम से हमें 10-20 घटनाएं ऐसी देखने को मिल जाती हैं जिसमें महिला के साथ दुराचार होता है और दुराचार के बाद उसकी हत्या कर दी जाती है, और जो पीड़िता का परिवार है उसकी पुलिस सुनवाई नहीं करता है, वो दबंगों के पक्ष में खड़ी हुई दिखती है। इस तरह की घटनाएं डेली 150 घटनाएं हो रही हैं, पुलिस प्रशासन बिल्कुल मौन है। लास्ट तक ये जो मुद्दे हैं जो आप इतने सब गिनवा रहे हैं, ये बचेंगे या फिर वही हिंदू मुस्लिम वाला? और जिस तरह ओपिनियन पोल जो निकल के आ रहे हैं कि 250 का आंकड़ा आराम से भाजपा पार कर रही है। ओपिनियन पोल तो बंगाल में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना रहा था, ओपिनियन पोल पे मत जाइए। ओपिनियन पोल पूरी तरीके से सत्ता द्वारा प्रायोजित होते हैं। आजकल क्या है, जो जनता है, जनता का मूड बदल चुका है। आप बड़े बड़े चैनल्स के व्यू देख लीजिए और जो यूट्यूब चैनल्स वाले उनके व्यू देख लीजिए। आजकल लोग यूट्यूब चैनल्स को और सोशल मीडिया पे ज़्यादा भरोसा कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग निष्पक्ष खबरें दिखा रहे हैं। पेड ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया है ना, ये अब अपना जो लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ माना जाता है, ये अब निष्पक्ष नहीं रह गया, ये सत्ता पक्ष के हिसाब से खबरें दिखा रहा है। तो मैं सी वोटर डी वोटर जितने भी ये सर्वे कर रहे हैं, मैं इन पर भरोसा नहीं करता हूँ। जनता का मिजाज आप समझिए, जनता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है और जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में नहीं बैठाने वाली है। जनता विकल्प तलाश रही है, विकल्प में कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो या बहुजन समाज पार्टी हो, जो स्पष्ट तौर पे जनता के हक में मुद्दे लेकर आएगी, जनता के हक में जिनका मैनिफेस्टो होगा, तो जनता इस बार उन्हीं को सत्ता में बैठाएगी।